बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए ठेलों पे बिकने वाले चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे। सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सर्दियों में जगह जगह पे ये कॉर्न सूप की ठेलियाँ लगाई जाती हैं, जो इनका अपना एक डिफरेंट तरीके से ये लोग बनाते हैं, उसका डिफरेंट टेस्ट होता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं और इस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में बिल्कुल इसका डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन ठेलों पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, और उन लोगों के लिए भी जो घर में बैठ के इसको इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आप भी सेम वैसी ही रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सूप के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि हरी मिर्चों वाला सिरका तैयार करें। इसको हम पहले से तैयार करके रखेंगे, क्योंकि आप इसे अगर 1 घंटा रखेंगे ना, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह हरी मिर्चें मैंने काटी हैं 2 अदद, बारीक बारीक करके, जैसे मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल बारीक बारीक करके आपने काट के डालना है। इसको डाल के आप इसके अंदर वाइट विनेगर डालेंगे 1/4 कप। सफ़ेद सिरका है 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे, और डाल के इसे कम से कम 1 घंटा आपने लाजमन रखना है, तभी इसका बेहतरीन किस्म का टेस्ट आएगा। मीडियम आंच पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1.5 से 2 खाने के चम्मच ऑयल इनफ है। उसके बाद हम क्या करें, इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं। चिकन मैंने चेस्ट पीस लिया है, हड्डी समेत मैंने लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। 250 ग्राम है, तकरीबन 1 पाव के लगभग होगा। तो ये हम डाल देते हैं। आप बगैर हड्डी के भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि यखनी बना रहे हैं, तो अगर हड्डी होगी तो आपकी यखनी ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए मैंने हड्डी के साथ लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मीडियम आंच पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई टाइमिंग तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आप करेंगे, तो ये बेहतरीन सा इसमें ब्राउनिश कलर आ जाएगा जैसे हमें चाहिए। हम इसे क्यों करें, इसलिए करें ताकि इसमें से जो कच्चे चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर आपने भूनना है कि कलर इसका ब्राउन हो जाए, और साथ ही इसमें से भुने हुए चिकन की खुशबू आ जाए। देखिए, तकरीबन 7 मिनट मैं भूनती रही हूँ, अब इसमें से बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्राई चिकन की खुशबू आ रही है, और साथ-साथ देखिए कलर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका ब्राउन हो गया है। तो ये अब बेहतरीन सा भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी मैंने लिया है 4 कप, जो 1 लीटर बनता है, यह हम इसमें डाल देते हैं पानी को। और पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। आप कुटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। उसके डालने के बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज हमने लिया है। ये देखें, ये मेरे हाथ में आधा पड़ा हुआ है, आधे को मैंने काट के इसमें डाल दिया। आपने भी छोटा सा प्याज डालना है, बहुत कम मिकदार में। ज़्यादा डाला तो प्याज की जो स्मेल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फिर आपकी यखनी से वो स्मेल बहुत ज़्यादा आएगा सूप से। तो ख़्याल रखिएगा, छोटे साइज़ का आपने आधा डालना है। देखें, अच्छा सा बॉयल आ गया मीडियम आँच पर। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको ढक के मीडियम आँच पर 30 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया है, मकई के दाने लिए हैं। अब मकई के दाने आप कच्चे लेते हैं या पके हुए लेते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको लेके आपने कूटना है, इसको बारीक-बारीक बिल्कुल आपने कूटना है। पिसा हुआ हमें नहीं चाहिए, कूटा हुआ हमें चाहिए, ठीक है? तो इसको हम इस लंगरी में कूट लेते हैं। देखें, मैंने अच्छा सा इसको कूट लिया है। तो इस तरह देखें, जैसे दरदरा टाइप का होता है ना, इस तरह आपने कूटना है। तो 1/4 कप हमने इसे कूट लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम एक बर्तन में डाल के अलग कर देंगे, और इसको साइड पे रख देंगे। तो आधा घंटा गुज़र चुका है, मीडियम आँच पर हम इस यखनी को कुक करते रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है, यखनी हमारी अब रेडी हो चुकी है। तो बस इतना ही, इतनी देर ही कुक करना था। चिकन अच्छा-सा कुक हो चुका है, और जो हमने इसमें हड्डी डाली थी ना, हड्डी की वज़ह से हमारा सूप भी बहुत अच्छा-सा बन गया है। अब हमने क्या करना है कि सूप को छानना है, क्योंकि हमने प्याज़ काट के डाला था, तो हमें यखनी के अंदर चीज़ें इस तरह नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने छान लिया, और अब इसमें से चिकन भी हम अलग करेंगे। मतलब यखनी को भी अलग करेंगे और चिकन को भी अलग करेंगे। तो अब हम इसको कर लेते हैं। देखें, चिकन मैंने निकाल दिया, और ये जो प्याज़ हमने इसमें काटा हुआ डाला था, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम साइड पे कर देते हैं। यखनी को हम रख देते हैं, और ये देखिए चिकन। अब चिकन को हमने क्या करना है, पहले तो इसमें से हड्डियों को अलग करना है। हड्डियों का काम हो गया ख़त्म। इसमें से अच्छी सी यखनी हम निकाल चुके हैं, तो ये हड्डियों को हम निकाल देते हैं, और बेहतरीन सा हमारा जो गोश्त है,
ये चेस्ट वाला, इसको हम कैसे रेशे करेंगे? बाज़ लोग क्या करते हैं, हाथ से करते हैं, बाज़ लोग फ़ोर्क की मदद से करते हैं, काँटे की मदद से। देखिए कमर्शियली जो बहुत सारा सूप बनाया जाता है ना, 40-40 लीटर का सूप बनाया जाता है, वो लोग क्या करते हैं कि लंगड़ी लेते हैं बड़े साइज़ की, मेरे पास तो ख़ैर छोटी वाली है, तो उसको लेके इसमें चिकन को डाल के कूट लेते हैं। तो ये देखें बेहतरीन सा रेशा-रेशा अलग हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, ऐसे ही लेके यख़नी में डाल देते हैं, तो बस वो यख़नी में पकते हुए आराम से रेशे-रेशे अलग हो जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म का सूप बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने वही पैन दोबारा चढ़ा दिया है और उसी के अंदर मैं 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 6 कप्स बनते हैं, 6 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो उसके बाद हमने जो कॉर्न कूट के रखा था ना, वो 1/4 कप ये डाल देते हैं। उसके साथ ही हमने जो चिकन लंगड़ी में कूटा था, ये देखें इस तरह, ये हमने ऐसे ही मैं डालूँगी, तो आखिर में आप देख लेना जब सूप रेडी होगा था तो चिकन के अच्छे से रेशे-रेशे होंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं जो इस तरह हैं। नमक मैंने लिए है 1 टीस्पून, हम इसमें नमक डालेंगे। अब आप हस्ब ज़ायक़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 7 कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून है। कुटी हुई मिर्चें डालनी, पिसी हुई नहीं डालनी, अगर पिसी हुई डालेंगे तो आपका सूप का कलर डार्क हो जाएगा। साथ ही चिकन पाउडर हमने लिया 1 टीस्पून और ये चाइना नमक है मेरे हाथ पे, ये हम लेंगे हाफ़ टीस्पून। चाइना नमक आपने लाज़मन डालना है, उसी से आपका जो सूप है ना वो बिल्कुल ही ठेले वाले जैसे सूप बनाते हैं वैसे ही टेस्ट आएगा। और साथ ही इसमें हम सोया सॉस डाल रहे हैं। सोया सॉस हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं। सफ़ेद विनेगर, सफ़ेद सिरका ये भी 2 टेबलस्पून डालेंगे। डालने के बाद मिक्स करेंगे। अच्छा आपने चिकन पाउडर जो है ना वो अच्छे ब्रांड का लेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ इसमें जो हमने यख़नी निकाली थी ना वो हम फाइनली इसमें डाल देंगे। तो डालने के बाद इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। तो सूप को थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर डाला जाता है, सबको ही पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसको तैयार करेंगे। मैंने लिया है तकरीबन आधा कप पानी है, नलके का नॉर्मल पानी आधा कप लेके इसमें 1/4 कप मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अब कॉर्नफ्लावर आपने कितना डालना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना थिक रखना है सूप को, उसी हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये अगर ठेले वाला कोई बना रहा होता ना तो वो हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर डालता। तो ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद है कि जैसे आपकी फैमिली पसंद करती है कि बहुत थिक हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम थिक पसंद है तो कम। तो ये देखें सूप में बॉयल आ चुका है, तो सूप में बॉयल आने के बाद ही आपने कॉर्नफ्लावर डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। बॉयल आने के बाद आप क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है पानी में डालने के बाद अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये बैठ जाता है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है और साथ-साथ मिक्स करते रहना है ताकि कॉर्नफ्लावर नीचे जाके जम ना जाए, ढेले ना बन जाए, ठीक है? मिक्स करते हुए हम इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और जितनी आपको सूप में थिकनेस चाहिए उतना आप इसको डालें। मैं ये सारा डाल दूँगी और मेरे हिसाब से ये बेहतरीन थिकनेस है, थोड़ी देर ये कुक होगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें और अगर आपको थिकनेस कम पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे हिसाब से बेहतरीन है, अभी ये मज़ीद कुक हो जाएगा तो और थिक हो जाएगा। तो अब ये हो गया, तो अब इसमें हमने अंडे डालने हैं। अंडे आप चाहें तो 2 भी इस रेसिपी में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि चिकन ज़्यादा डाला हुआ तो अंडे 1 ही इनफ लग रहे हैं मुझे, तो मैं 1 ही डालूँगी। अच्छा से इसको फेंटेंगे, फेंटने के बाद इसमें डालेंगे। डालते हुए मिक्स करके डालेंगे तो ज़बरदस्त किस्म के रेशे-रेशे बन जाएँगे। अब बाज़ार वाले क्या करते हैं, चिकन कम डाल देते हैं, अंडे ज़्यादा डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि अंडे जो है ना ऊपर तैर रहे होते हैं, बिल्कुल रेशे-रेशे फ़ील हो रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे चिकन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। तो ये अब हो गया है जनाब, अब हम क्या करेंगे, इसका ढकना ढकेंगे और दम की आँच पे इसको हम 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। 5 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त किस्म का सूप अब बिल्कुल रेडी है। आप चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें और रेशा-रेशा चिकन का अलग हुआ हुआ देखें। मैंने आपको कहा था ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो चिकन के रेशे अलग-अलग हो जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बना है, टेस्टफुल भी है और हेल्दी भी है। बाज़ार वाले क्या करते हैं, 40 लीटर पानी में सिर्फ़ 2 केजी चिकन डालते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी में जो हमने ये सूप बनाया है 2.5 से 3 लीटर, आप इसको 5 से 6 लीटर में आराम से ले जा सकते हैं। चिकन इतना ही रख के बस कॉर्नफ्लावर और अंडे की मिकदार को बढ़ा के आराम से आप 5 से 6 लीटर भी बना सकते हैं। तो बेहतरीन किस्म का सूप रेडी है, अब इसको हम कर लेते हैं सर्व। तो ये देखिए मैंने बाउल में डाल दिया है सूप और इसको हम सर्व करके आपको बताते हैं कैसे बाज़ार वाले सर्व कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा चिकन ऊपर से डाल देते हैं। ख़ैर बाज़ार वाले तो चिकन बराए नाम ही डालते हैं।
उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाल देते हैं कूटा हुआ। अगर आपको नमक तेज़ पसंद है तो आप नमक डाल सकते हैं। वैसे ही सोया सॉस, चिली सॉस इन सब में नमक होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। ख़ैर उसके बाद हमने ये जो सिरका बनाया था ना हरी मिर्चों वाला, ये भी इसका देखें हरी मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन घंटे से ज़्यादा ये पड़ा रहा है तो बेहतरीन सा रेडी हो गया। इसको आप तकरीबन 1 घंटा तो आप लाज़मन रखें तभी ये बेहतरीन रेडी होगा। उसके बाद सोया सॉस थोड़ा-सा डाल देते हैं। चिली सॉस के साथ भी इसको सर्व किया जाता है। मैंने थोड़ा-सा ऊपर डाला है, अगर ज़्यादा स्पाइसी जिन लोगों को पसंद है वो हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन सा अब जैसे सर्व किया जाता है मैंने कर लिया है, मिक्स करते हैं और फ्राई करते हैं। तो देखें स्पून में देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, थिकनेस कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें चिकन भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है और अंडा भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन आला लग रहा है। और टेस्ट वाइज़ वाह! क्या बात है, क्या बात है, मज़ेदार, बहुत आला, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। मिर्च, मसाला, नमक हर चीज़ परफ़ेक्ट है। चिकन का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, वो चिकन जो कच्ची स्मेल होती है चिकन की वो चीज़ नहीं है। बहुत ही आला, बाज़ार वाले जो करते हैं बहुत थिक होता है वो चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही लाजवाब किस्म का बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड को मिस करते हैं उनके लिए सर्दियों का बेहतरीन गिफ्ट मेरे तरफ से। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसे ज़रूर बना के इंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।